अच्छा अच्छा, इनका प्रश्न है, मैं दोहरा देता हूं। इनका प्रश्न है, क्या आलस्य को दूर किया जा सकता है? उत्तर है जी हाँ। सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। जो भी काम करना हो उसके कुछ नियम है। पहला नियम है कि उस काम को करने की इच्छा होनी चाहिए। क्या बोला? अब जिसकी इच्छा ही नहीं है आलस्य दूर करने की, तो उसका नहीं होगा। पहले इच्छा होनी चाहिए, मैं आलस्य को दूर करना चाहता हूं। तीव्र इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद मजबूत संकल्प होना चाहिए, इस काम को करके छोड़ूंगा। जैसे लोग धंधे में पैसे कमाने का संकल्प करते नहीं? वो तो बड़ा मजबूत करते हैं, पैसे कमा के दिखाऊंगा। हैं? ये घर वाले सब मुझे पागल समझते हैं। अभी देखना, इनको धंधा करके दिखाऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, तब ये मेरा लोहा मानेंगे कि हाँ इसमें भी कुछ दम है, ये ऐसे अनाड़ी नहीं है। जैसा संकल्प आप वहां करते हैं, धंधा करने में, व्यापार करने में, पैसे कमाने में, कि पैसे कमा के दिखाऊंगा, तो ऐसा ही मजबूत संकल्प इस मामले में भी होना चाहिए कि आलस्य को दूर करके दिखाऊंगा। पहले इच्छा, मैं करना चाहता हूं, फिर संकल्प, मैं करके छोड़ूंगा, इस काम को करके ही छोड़ूंगा। इतना अनाड़ी थोड़ी हूं मैं। ऐसे आप मुझे आलू चालू आदमी समझते हो, ऐसा नहीं हूं मैं। मजबूत आदमी हूं, करके दिखाऊंगा। ऐसे चैलेंज स्वीकार करो और फिर पूरी ताकत लगाओ, जोर लगाओ। संकल्प के बाद रात को अलार्म लगाओ, रात को सुबह उठने का अलार्म लगा के सो। मोबाइल सबके पास है, अपने मोबाइल में अलार्म लगाओ। अगर कोई 8 बजे उठता है तो 7 का संकल्प करे, पहले मैं 7 बजे उठूंगा। 8 बजे उठने वाला सीधा ही 5 बजे उठने का संकल्प करे तो नहीं चलेगा। एकदम नहीं चलेगा, धीरे धीरे लाना पड़ेगा। आप आधे घंटा भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं। आधा घंटा सरकाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। यानी 8 वाला पहले 7:30 का संकल्प करे कि अब मैं 15 दिन 10 दिन 7:30 बजे उठूंगा। फिर 10-15 दिन वो 7:30 उठ जाएगा। फिर 15 दिन बाद दूसरा संकल्प करे, अब मैं 7 बजे उठूंगा। आधा घंटा और सरकाओ। ऐसे हर 10-15 दिन में आधा घंटा सरकाते जाओ, तो वो धीरे धीरे 5 बजे उठने लग जाएगा। इस तरह आलस्य को दूर किया जा सकता है। एक बात और है, दंड की। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, दंड के बिना कानून का कोई मतलब नहीं। तो दंड भी साथ में रखो। अगर मैं लेट उठूंगा, मुझे 7 बजे उठना है, अगर मैं 7 बजे नहीं उठा और उसके बाद भी आलस किया और लेटता रहा, सोता रहा, देर से उठा, तो 500 रुपये आर्य समाज ओढ़व को दान करूंगा। जिस दिन आलस करूंगा उस दिन 500 रुपये दंड भरूंगा, संस्था को दान करूंगा। फिर देखो, एक दिन दान करेंगे, 2 दिन दंड मिलेगा, तीसरे दिन सुधर जाएंगे। कि भाई रोज 500 रुपये देना पड़ता है, तो ये तो आलस करना अच्छा नहीं है। 1 दिन 2 दिन दंड भरेंगे, तीसरे दिन ठीक हो जाएंगे। तो कोई भी दंड, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। आप पैसा दान कर सकते हैं, ये भी दंड है। और 50% नाश्ता कम खाएंगे, ये भी दंड है। या लंच 50% कम खाएंगे, अथवा घर में एक कमरे में झाड़ू पोछा करेंगे, सफाई करेंगे, जो आप नहीं करते हैं। पुरुषों के लिए दंड है, माताएं तो करती हैं। पुरुषों के लिए दंड है कि अगर आलस करेंगे तो एक कमरे में झाड़ू पोछा लगाएंगे उस दिन, जिस दिन आलस करेंगे। तो देखो फटाफट सुधार हो जाएगा। है, उस दिन घर में 5 कपड़े धोएंगे जो आप रोज नहीं धोते हैं। पुरुष लोग जो रोज कपड़े नहीं धोते हैं, उस दिन दंड के रूप में 5 कपड़ा धोएंगे। घर की, रूम की झाड़ पोंछ करेंगे, सफाई करेंगे, और आधा घंटा बैठ के ईश्वर का ध्यान करेंगे एक्स्ट्रा, जो रूटीन में नहीं करते। रूटीन में करते हैं वो ठीक है, उसके अलावा आधा घंटा विशेष ध्यान करेंगे और ईश्वर से शक्ति मांगेंगे, हे ईश्वर हमको शक्ति दो, ये आलस्य का दोष दूर हो जाए, हमको इतनी विद्या बल बुद्धि शक्ति दीजिए कि ये आलस छूट जाए। इस तरह से बैठकर एक्स्ट्रा प्रार्थना करें, ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जप करें।
तो कोई भी किसी प्रकार का दंड जरूर लें। तो ये उपाय है उस दोष से बचने का, छूटने का। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। तो आलस भी दूर हो जाएगा और भी बहुत सारे दोष दूर हो सकते हैं। एक और उपाय बता दूं। आलस्य करने से क्या क्या हानियां होती हैं, ऐसी एक सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं। आलस्य करने से क्या क्या हानियां होती हैं, लिस्ट बनाएं। एक और लिस्ट बनाएं। चुस्ती करने से क्या क्या लाभ होते हैं, चुस्ती से काम करें तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं, एक लिस्ट वो बना लें। दोनों लिस्ट को रोज पढ़ें, कम से कम 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को, 2 बार हर रोज उस लिस्ट को पढ़ें। कम से कम 3 महीना, 3 महीना 90 दिन या 100 दिन, 100 दिन मान लो, चलो 100 दिन तक उस लिस्ट को 2 बार हर रोज पढ़ें। एक दिन में 2 बार, 100 दिन में 200 बार। जो 200 बार पढ़ेगा कि आलस करने से आदमी पागल हो जाता है, लोग बेवकूफ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं और गालियां देते हैं, तो 200 बार पढ़ेगा तो दिमाग में नहीं बैठेगा कि आलस नहीं करना चाहिए। 200 बार पढ़ेगा, सुनेगा, चिंतन करेगा तो तब तक तो दिमाग में आ जाएगा कि आलस करना ठीक नहीं है। बस ये मनोवैज्ञानिक उपाय है। हमें अपने मन को समझाना है। हम जो काम करते हैं ना, सब इसी मनोविज्ञान से करते हैं। जो व्यक्ति यूं सोचता है मैं कोई अकेला थोड़ी आलसी हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग हैं, वो भी तो आलसी हैं, मैं भी कर लूँगा, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे बहानेबाजी करते हैं लोग, फिर उनका आलस ठीक नहीं होगा, उनका दोष दूर नहीं होगा। और अगर वो ऐसे हानियाँ पढ़े, बार बार सोचे कि लोग मुझे पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, हैं आलसी कहेंगे, निंदा चुगली करेंगे और मेरे मुंह पे भी कहेंगे, बाद में भी कहेंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे दुख होगा, मेरा अपमान होगा। हैं ये कोई लाइफ थोड़ी है, ऐसे थोड़ी जीना चाहिए। उत्साह से जीना चाहिए, खुश होकर जीना चाहिए। जीवन में इतने 4 गुण होने चाहिए, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारा अपमान क्यों करें। सबको सुख चाहिए, हमको भी चाहिए। 4 गुण होंगे, दोष नहीं होंगे, तभी तो कोई प्रशंसा करेगा। इसलिए हमको ये आलस वालस कुछ नहीं करना। तो ऐसे बार बार सोचेंगे, 200 बार दोहराएंगे तो आज आ जाएगा दिमाग में कि आलस दूर करना है, और फिर वो ठीक हो जाएगा। फिर आप मेहनत करेंगे, ठीक हो जाएगा। कोई भी दोष छोड़ने का ये फॉर्मूला है। कोई भी दोष हो, आलस्य तो एक उदाहरण है। लोभ का हो, क्रोध का हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, निंदा चुगली हो, झूठ हो, छल कपट हो, बेईमानी हो, कोई भी दोष हो, सबका एक ही इलाज है, एक ही फार्मूला है। उस दोष को करने से क्या क्या नुकसान होते हैं उसकी लिस्ट बनाइए, और उसके विपरीत अच्छा गुण धारण करने से क्या लाभ होते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। ये 2 लिस्ट रोज पढ़िए, 200 बार, 300 बार, 400 बार। जब तक वो दोष दूर नहीं हो जाए तब तक पढ़ते रहिए, और एक दिन आ जाएगा वो सारे आपके दिमाग में सब बात सेट हो जाएगी, और आप फिर पूरे जोश के साथ काम करेंगे। दोष छूट जाएंगे, धीरे धीरे सारे दोष छूट जाएंगे, और एक एक करके बहुत सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे। ऐसे करना चाहिए।